मित्रों, पश्चिम बंगाल के मालदा में 150 से 200 आतंकियों की भीड़ पहुंचती है और 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंदी बना लिया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि तकरीबन 4 से 5 घंटे तक उन 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंदी बना करके रखा जाता है, जिसमें 4 महिला भी शामिल थी। और उस 4 से 5 घंटे के दौरान कोई भी बंगाल पुलिस का अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचता है। जब सेना के जवान, CRPF के जवान उस जुडिशियल अधिकारी को रेस्क्यू करने के लिए पहुँचता है तो उस सेना के जवान के ऊपर में दबा के पत्थरबाजी की जाती है। जरा सोचिए मेरे भाई, 2026 में बंगाल चुनाव कराने के लिए तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा सेना के जवानों को उतारा गया है। अमित शाह ने तकरीबन 2.5 लाख के करीब में सेना के जवान को उतारा है। उसके बाद भी वहां मौजूद जुडिशियल अधिकारी को बंदी बना लिया जाता है। वहां जुडिशियल अधिकारी SIR की प्रक्रिया को पूरी कर रहे थे। चुनाव आयोग का आदेश है कि 7 अप्रैल तक चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के SIR की प्रक्रिया को पूरा कर ले। इसी दौरान कोई अफवाह फैला देता है कि 150 से 200 मतदाता का नाम SIR के प्रक्रिया में काट दिया गया है, जिसके बाद 150 से 200 आतंकियों की भीड़ आती है और वो भीड़ जुडिशियल अधिकारी को घेर लेता है। जिस ब्लॉक में बैठ करके वो अधिकारी काम कर रहा होता है, जरा सोचिए, वो मजिस्ट्रेट रैंक का अधिकारी, जजेज रैंक का अधिकारी, उसको बंदी बना लिया जाता है। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक 7 जुडिशियल अधिकारी को ब्लॉक में ही बंदी बना करके रखा जाता है। वो जुडिशियल अधिकारी छुप करके अपनी जान बचाते रहते हैं, लेकिन 4 से 5 घंटे बीत जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल की पुलिस नहीं पहुंच पाती है। जब CRPF का जवान पहुंचता है उस जुडिशियल अधिकारी को रेस्क्यू करने के लिए, तो उस भारतीय सेना के जवानों के ऊपर आतंकी हमला कर देता है, दबा के पत्थरबाजी की जाती है। लेकिन इस मामले का संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनियोजित साजिश माना है और इसकी जांच NIA से कराने का आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच NIA करेगी और इसका रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। लेकिन जरा सोचिए मेरे भाई, ये 2026 में बंगाल चुनाव में ये स्थिति है कि वहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा सेना के जवानों को उतारा जाता है। SIR के प्रक्रिया के दौरान वहाँ के आतंकी संगठन, वहाँ के आतंकवादी लोग जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया है, वो सब के सब मिलकर के जुडिशियल अधिकारी को बंदी बना लेता है। वो अधिकारी जो एक जजेज रैंक का अधिकारी होता है, उसको बंदी बना लिया जाता है। जरा सोचिए, उसको लिंचिंग करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन समय रहते हुए वहाँ पे सेना का जवान पहुँच जाता है, जिसके बाद उस अधिकारी को रेस्क्यू किया जाता है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस मामले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आपके स्क्रीन पे ये जो मौलाना दिख रहा होगा, ये मौलाना एक पार्षद है, TMC का पार्षद है। और पश्चिम बंगाल की पुलिस इसको चड्डी बनियाइन में ही घर से उठा करके ले आती है। अब पश्चिम बंगाल पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है और उन तमाम उपद्रवियों को खोज करके उसके पछवाड़ा में बिना तेल का डंडा ठूसा जाएगा। लेकिन इन सभी लोगों को चिन्हित कीजिए और इसकी नागरिकता खत्म कीजिए, इसको यहाँ के संसाधनों से वंचित कीजिए और इसको बोरा में बांध करके घुसपैठिया साबित करके बांग्लादेश में भेज दीजिए। पूरे भारत में 5 राज्यों में चुनाव है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, 5 राज्यों में चुनाव है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे देश का माहौल खराब करके रख दिया हुआ है। जरा सोचिए मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में जुडिशियल अधिकारी को बंदी बना लिया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए मेरे भाई, पश्चिम बंगाल में न सेना सुरक्षित है, न जज सुरक्षित है, तो फिर वहाँ के आम जनता कितना सुरक्षित होगा, वहाँ रहने वाला हिंदू कितना सुरक्षित होगा। अगर इस बार शायद भाजपा अगर पश्चिम बंगाल में चूक गई तो आने वाले 5 सालों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारे पूरे भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी रह रहा है। 10 करोड़ इसकी संख्या है। पूरे दुनिया में 50% ऐसा देश है जिसका 10 करोड़ जनसंख्या नहीं है, लेकिन हमारे भारत में 10 करोड़ से भी ज़्यादा अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी रह रहा है, जो हमारे और आपके संसाधनों पे बोझ बना हुआ है। और इसको सहयोग कौन करता है? हमारे देश में रहने वाला वो नेता इसको अपना वोट बैंक बना रहा है और अपना वोट बैंक बनाने के लिए इनको सहयोग कर रहा है। और यही अवैध घुसपैठिया बांग्लादेशी जो हमारे देश में रह रहा है, हमारे और आपके संसाधनों पे जो बोझ बना हुआ है, यही आने वाले 10 से 20 सालों के बाद में हमारे और आपके ज़मीन, मकान, खेत खलिहान सब के ऊपर कब्जा करेगा और नेता यहाँ से तो भैया हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग जाएगा। जरा सोचिए, हमारे देश में घुसपैठ कितना खतरनाक चीज़ है। घुसपैठ एक ऐसा कीड़ा है जो देश को दीमक की तरह चाट जाएगा। लेकिन हमारी सरकार सो रही है। इन घुसपैठियों को सिर्फ और सिर्फ SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, वोटर लिस्ट से सिर्फ नाम हटाया जा रहा है। इसको देश से बोरा में बांध करके नहीं फेंका जा रहा है, इसको देश में डिटेंशन कैंप बना करके रखा जा रहा है। इसको खाना पानी, दाना पानी सब कुछ दिया जा रहा है। इन घुसपैठियों को साले को नसबंदी करो और सीधा बोरा में बांध करके बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजो, और नहीं तो सीधा गोली मारो। ये साले घुसपैठ
बैठिए, हमारे भविष्य के लिए खतरा है। जरा सोचिए, आज पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव कराने के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा सेना के जवानों को उतारा जाता है, उसके बावजूद भी वहाँ जुडिशियल अधिकारी को बंदी बना लिया जाता है। आश्चर्य की बात यह रही कि पश्चिम बंगाल पुलिस वहाँ नदारत रहती है, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इस मामले को एनआईए से जांच कराने का आदेश दिया है और एनआईए इसकी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। और मालदा के डीएम एसपी को सीधा तलब किया गया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम कोर्ट में आकर के ये बताओ कि जब जिस समय ये घटना घटित हुई तो पश्चिम बंगाल पुलिस क्यों नहीं पहुंची। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को तलब किया गया है, वहां के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है और कारण बताओ नोटिस भेजा है और कहा है कि तुमको सुप्रीम कोर्ट में आकर खड़ा होकर के ये बताना पड़ेगा कि आखिर जिस समय ये घटना घटित हुई 150 से 200 आतंकियों की भीड़ पहुंचती है, आतंकी नारा लगाती है, 7 से ज़्यादा जुडिशियल अधिकारी को बंदी बना लिया जाता है, उस समय में पश्चिम बंगाल पुलिस कहाँ थी। वहाँ के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मालदा के डीएम एसपी सबको नोटिस भेजा जाता है, कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है और भैया सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त हो चुकी है। लेकिन सोचने वाला विषय ये है कि आज 2026 में पश्चिम बंगाल की ये स्थिति है तो आने वाले 2031 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तो उस समय क्या स्थिति होगी, जो थोड़ा इसकी कल्पना आप कर लीजिएगा। जय जय सिया राम।